हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो कल एक डीएफ मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम क्या डीएम्स जो होते हैं वो सेक्सुअल ऑफेंडर भी होते हैं। तो जब मैंने ये क्वेश्चन सुना तो बहुत मुझे एक बार के लिए बड़ा अजीब सा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरी जर्नी टिल नाउ जो जर्नी रही है तब तक मुझे कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। और पहले भी कुछ सेशंस में ये बातें सामने आई हैं कि क्या डीएम जो हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ डीएफ्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएम क्या मैनिपुलेटर होते हैं, सेक्सुअली मैनिपुलेट करते हैं वो। तो अब होता ये है कि ये सब चीज़ें जब होती हैं, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में ये सब चीज़ें इतना ओपनली डिस्कस नहीं की जाती हैं, तो वो लेडी भी चक्कर में होती हैं या वो डीएफ भी चक्कर में होती हैं कि उनको वो कहाँ से इस बारे में पता कर सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन आया मेरे को कि क्या इस टाइप के ऑफेंस वो करते हैं, तो क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई केस देखा नहीं ना सुना। अभी तक इतने वीडियोस देखे हैं, इतनी जर्नी देखी है, लेकिन कोई इस टाइप की बात सुनने में नहीं आई, लेकिन फर्स्ट टाइम सुनने में आई। तो क्योंकि बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कार्मिक और इनके बीच में, डीएम के बीच में, तो मे भी हो सकता है कि वो अपने कार्मिक से डील कर रही हूँ। एक तो ये हो सकता है रीज़न कि मे बी शी इज डीलिंग विद हर karmic partner. And the second thing could be कि सेकंड थिंग ये हो सकती है कि देखिए, मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि ऑफेंडर होते हैं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि कुछ हद तक वो मैनिपुलेट करते हैं, बिकॉज उनके लिए रिलेशन की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो उसको क्योंकि तब तक उनको, जब तक वो 3D से ऑपरेट कर रहे हैं और उनका जो है असेंशन नहीं हुआ है, तब तक वो इस चीज़ को या इस जो रिलेशनशिप है उसको मीन्स इसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको पैशन मान के चल रहे होते हैं। ठीक है, उनको बहुत इन्फैचुएशन मान के चल रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा होता है, बट वो उसको, क्योंकि अनकंडीशनल लव की नॉलेज तो तब तक है ही नहीं। ठीक है, अनकंडीशनल लव तो क्योंकि हीलिंग वगैरह नहीं हुई होती है प्रॉपर और उनकी असेंशन नहीं हुई होती है, तो उनको उस चीज़ का नॉलेज होता भी नहीं है और उनको वो सेल्फलेस लव स्टार्टिंग में फील भी नहीं होता है। उनके लिए स्टार्टिंग में अट्रैक्शन ही होता है और ये उनको बहुत ही एक पैशनेट रिलेशनशिप लग रहा होता है जिसमें। और नेक्स्ट थिंग एक ये भी है कि आज तक उन्होंने प्यार का या रिश्ते का यही रूप देखा होता है। ठीक है, तो उनके लिए रिश्ते का यही रूप है कि एक तरह का पैशन, जो पैशन से ड्रिवन होते हैं जो रिश्ते, तो यहाँ पे उनको ऐसा ही लग रहा होता है। तो उनके लिए ये रिश्ता जो है वो पैशन से जो है होता है, पैशन से जोड़ के देखते हैं वो, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फैचुएशन होता है उनके लिए, उनको लग रहा होता है। ठीक है, जब तक सेल्फलेस लव या अनकंडीशनल लव की उनको नॉलेज नहीं होती है, प्योर लव की उनको नॉलेज नहीं होती है, तब तक के लिए उनके लिए यही होता है। क्योंकि उन्होंने आज तक जितने फीमेल से डील किया होता है अपनी लाइफ टाइम, तो उनको मतलबी और इसी टाइप के रिश्ते समझ आए होते हैं आज तक के। तो उनको नहीं समझ आता कि कोई किसी से इतना बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस के भी लव कर सकता है। तो उनके एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं वो यहीं से होते हैं। इसलिए ये हो सकता है कि कुछ टीएम्स इस टाइप की चीज़ें करते हों, अपने पैशन को जो है शो करते हैं, और मे बी किसी डीएफ को ऐसा लगा हो कि उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, जबकि वो ऐसा इंटेंशनली नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ टाइम रिश्ते इसी टाइप से देखे हैं। उनके लिए हर रिश्ता मतलब से जुड़ा हुआ है, उनके लिए पूरी दुनिया जो है वो दुनियादारी के अकॉर्डिंग ही चल रही है। लोग एक दूसरे से फ़ायदे के लिए ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने यही देखा है, सोसाइटी में उन्होंने यही देखा है, फैमिलीज़ में उन्होंने यही देखा है, वर्क प्लेस पे उन्होंने यही देखा है। तो
इसी वजह से वो इतना डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करते हैं, इतना उनका बिहेवियर जो है वो, उनका पर्सनैलिटी जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड इसीलिए हो जाता है कि वो एक लेवल पे आके अपनी डीएफ को भी वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा वो अदर फीमेल्स को करते हैं। आफ्टर लॉट्स ऑफ इनर वर्क, जब उनको उस चीज़ की नॉलेज होती है कि नहीं ये कुछ अलग है, या ये बंदी कुछ अलग है, या ये पर्सन कुछ अलग है, तब बातें अलग हो जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये इसी टाइप से चलती हैं चीज़ें। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सेट योर हेल्दी बाउंड्रीज, ओके, ट्राई टू से नो। एंड मैं तो यही कहूँगी कि उतना ही ज़्यादा इनर वर्क पे फोकस्ड हो जाइए, उतना ही ज़्यादा इनर वर्क करिए, क्योंकि जैसे जैसे हीलिंग होती जाएगी ना, वैसे वैसे अट्रैक्शन है या पैशन है वो लव में कन्वर्ट होता जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने हीलिंग करेंगे और वहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो स्टार्ट योर हीलिंग, स्टार्ट योर इनर वर्क एज सुन एज पॉसिबल। एंड मत जाइए इन चीज़ों में, मत इमोशंस में मत जाइए जो कि आपको जो है, क्योंकि इसके बाद फॉर श्योर जब तक कि उनके अवेकनिंग नहीं हुए या उनके असेंशन नहीं हुए, और उससे पहले अगर इस टाइप की कुछ चीज़ें होती है तो डेफिनेटली दे विल रन। और तब जिस डिप्रेशन में चली जाती है डीएफ, अगर आप एक बार इस स्टेज पे पहुंच गए तब उनको वहाँ से निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब उनका वहाँ से निकलना, वहाँ से रिकवर करना उनके खुद के लिए ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब उनको चीटिंग फील होता है, चीटेड फील होता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है। तो और वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनको लगता है चीटिंग हुई है, जबकि सामने वाला पर्सन उस इंटेंसिटी से घबरा के भागता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा वाला फीलिंग पहले कभी महसूस नहीं किया होता है। दैट्स वाई दे आर रनिंग। लेकिन यहाँ पे डीएफ को, क्योंकि वो भी विदाउट एनी इनर वर्क है, ठीक है, विदाउट एनी टाइप ऑफ ज़्यादा उनका असेंशन नहीं अभी हो पाया है, तो यहाँ उनको फीलिंग हो रहा होता है कि जैसे उनके साथ उनको किसी ने लूट लिया या उनके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए आपके लिए मैसेज। मुझे लगा ये बात शायद बहुत सारी डीएफ्स अपने मन में दबा के बैठी होंगी, हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो शायद मैं इस पे थोड़ा बहुत आपको बता सकूं। सो थैंक यू सो मच, बाय।